वो देखो, ये पत्रकार को मारोगे ना? पत्रकार को मारोगे? आपने आपको मारा कैसे? कैसे मारा? आप मारे। जब तक उसके खिलाफ मुकदमा लिख करके उसको सस्पेंड करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम लोग तब तक कमिश्नर को जाने नहीं देंगे। उनकी गाड़ी के आगे बैठे रहेंगे, चाहे 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, उनको नहीं जाने देंगे हम। क्या अधिकार है आपको मेरे ऊपर हमला करने का? आपने अपने कानून का उल्लंघन किया, मुझे मारा, मेरे मोबाइल पर धक्का मारा। खबरों के लिए हम लोग बहिष्कार करेंगे। सुल्तानपुर में खाकी की गुंडागर्दी, पत्रकार को दी गालियां, कैमरे को तोड़ने का किया प्रयास, धक्का देकर गिराया। सुल्तानपुर में खाकी बेखौफ हो चुकी है। गुंडे बदमाशों को पकड़ने के बजाय ये खाकी पत्रकारों को निशाना बना रही है। हाल यह है कि कवरेज करना भी दूभर हो चुका है। दरअसल ये मामला है जिलाधिकारी कार्यालय का। यहीं पर आज मंडलायुक्त नवदीप रिड़वा विकास कार्यों की समीक्षा करने आए हुए थे। इसी दौरान कवरेज करने के लिए एक स्थानीय अखबार के पत्रकार राजदेव शुक्ला उर्फ बेनू सभागार के बाहर खड़ी मंडलायुक्त की गाड़ी का वीडियो बनाने लगे। इसी बात से नाराज एक खाकीधारी वहां पहुंचा और वीडियो बनाने से मना करने लगा। पत्रकार राजदेव शुक्ला ने अपना परिचय दिया तो खाकीधारी ने आईडी मांगी। राजदेव आईडी दिखा ही रहे थे, तब तक खाकीधारी ने राजदेव को गालियां देते हुए उन पर हमला कर दिया और उनकी जमकर पिटाई कर डाली। गनीमत रही कि कुछ अधिवक्ता वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने बीच बचाव कर उन्हें खाकीधारी के चंगुल से मुक्त करा लिया। देखते ही देखते पत्रकार पर हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। आनन फानन में दर्जनों पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंचे और कमिश्नर की गाड़ी के सामने धरने पर बैठ गए। पत्रकारों ने साफ चेतावनी दे दी कि जब तक आरोपी खाकीदारी पर एफआईआर लिखकर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक वे सभी धरने पर बैठे रहेंगे। वो देखो, अरे अरे मारोगे? पत्रकार को मारोगे ना? पत्रकार को मारोगे? दिखाऊंगा मैं आइडेंटिटी कार्ड। अभी आपको आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाऊंगा, अथॉरिटी लेटर भी दिखाऊंगा। लेकिन आपने आपको मारा कैसे? कैसे मारा? आप मारे हैं, वीडियो पे कैद है। आपने मारा है हमें, आपने मारा है, आपने मारा है हमें, आपने मारा, आपने मेरे ऊपर हमला किया है, आपने मेरे ऊपर हमला किया है, आपने मेरे ऊपर हमला किया है। क्या अधिकार है आपको मेरे ऊपर हमला करने का? क्या मारने का, हमला करने का अधिकार है आपको? क्यों मारा आपने? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, मैं उधर से पूछ के आ रहा हूँ। इधर आप रोकने वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं आप मुझे मारने वाले? मेरे ऊपर हमला करने वाले कौन होते हैं? क्योंकि आपने मेरे ऊपर हमला, मेरे ऊपर जान, मेरी अथॉरिटी नहीं है, आपकी अथॉरिटी है नहीं मेरी। आप मुझे मारे, मेरे मोबाइल को धक्का मारा आपने, आपने बदतमीजी की मेरे साथ, आपने मेरा जानलेवा हमला किया। नहीं, ये बदतमीजी थी आपकी। आपने बहुत गंदा काम किया है। आपने अपने कानून का उल्लंघन किया है। मुझे मारा, मेरे मोबाइल पर धक्का मारा, मुझे मारा आपने। मैं सिविलियन हूँ। मैंने आपको बताया पत्रकार का कोई कोड ड्रेस हो आप बताइए। मैंने आपको बताया मैं रिपोर्टर हूँ, मैं उधर से पूछ के आ रहा हूँ। नहीं, अरे ये आदमी मेरे ऊपर हमला कर रहा भैया, उधर से मैं पूछ के आ रहा। ना, ये बहुत गंदा आदमी है, इसने मेरे ऊपर हमला किया। मैं बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं। ये देखिए, मैं पूछ के आ रहा हूँ सबसे, यही धरने पे बैठा रहूंगा, मैं यही बैठा रहूंगा। भैया अभी आज चूंकि कमिश्नर साहब का यहाँ कलेक्ट्रेट में दौरा था तो उसके समाचार संकलन के लिए मैं आया। मैंने कलेक्ट्रेट के बाहर चूंकि डीएम साहब का गेट बंद था तो अंदर आया। अंदर आते जो प्रवेश द्वार है वहाँ जो अथॉरिटी बैठी थी, मैंने उनको बताया कि मैं पत्रकार हूँ और वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने अनुमति दी कि आप कलेक्ट्रेट गेट डीएम साहब के कार्यालय के गेट के सामने से खड़े होकर के बाहर का फुटेज कर लीजिए। कमिश्नर साहब बाहर निकलेंगे तो अपने सवाल पूछ लीजिएगा। उसको पूछ करके मैं जैसे बाहर की तरफ पीछे की तरफ निकला एसडीएम साहब के कोर्ट की तरफ, उधर एक मान्यवर खड़े थे, अब पता नहीं होमगार्ड थे, एक सिपाही थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आप अंदर आए? तो मैंने कहा मैं जो सामने की अथॉरिटी है मैं उससे पूछ के आ रहा हूँ और मैं पत्रकार हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास आई कार्ड है? मैंने कहा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया ये सामने का गाड़ी का, वैसे उन्होंने हमारी मोबाइल पर हाथ मार दिया। मैं कुछ समझ पाता, मैंने उठाया तब तक उन्होंने मुझे पकड़ लिया और खींचते हुए ले गए। चूँकि उस समय रिकॉर्डिंग मोड पे मोबाइल था तो उनकी सारी हरकतें उसमें कैद होती रही। वो लगातार मुझको गालियाँ देते रहे
कि तुम जैसे बहुत देखे हैं, सब लोग जिसको देखो वो चला आता है इस तरीके। मैंने उनको बताया कि ये मेरी अथॉरिटी है और मेरा काम है, और मैं कहीं ऐसा तो है नहीं कि आप मेरी तलाशी लीजिए, मेरे पास कोई बम विस्फोटक है या कोई इस तरीके की चीज़ तो है नहीं। लेकिन वो क्या किए कि वो ज़बरदस्त मेरे ऊपर हमलावर थे, बार बार मेरे मोबाइल पर और मेरे ऊपर हमला कर रहे थे और मैं बच रहा था। मैं लगभग 50 मीटर पीछे तक गया। ये तो कहिए कि अगल बगल के अधिवक्ता बंधु सामने आए तब मेरी जान बची। नहीं, इतनी नाराजगी क्यों हो गई? मतलब कवरेज करना ना हो गया? अब पता नहीं उनको क्या, उनके अधिकारियों ने उनको क्या निर्देश दे रखा था, क्या कर रखा था। यहाँ कौन सी गोपनीय सड़क पर, चूंकि सड़क पर सन्नाटा था, गाड़ियाँ खड़ी थी, गाड़ियों के अंदर क्या मतलब क्या अनैतिक कोई हरकत हो रही थी, क्या हो रहा था। वो होमगार्ड साहब या वो जो सिपाही है वो किस हरकत से क्यों इतना नाराज हूँ मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जबकि इसके पहले न मेरी उनकी कभी कोई मुलाकात हुई, न मैं उनको जानता हूँ। बस सर वही कापी आ जाए। देखिए, हमारे साथी राजदेव शुक्ल के साथ पुलिस के वर्दीधारी व्यक्ति, चाहे वो होमगार्ड हो चाहे पुलिस हो, उसने अभद्रता की है। और ये आज की बात नहीं, कल से ये नाटक शुरू है। कल से गेट पे रोका जाना, चाहे कोई हमारा पत्रकार साथी आ रहा है उसके साथ टोका टाकी किया जाना, बैठाया गया। 4 घंटे तक वेट कराने के बाद भी हम लोग सहिष्णु रहे कि हम लोग कवरेज करने में अपने रहे। आज भी बेनू भाई ने हमारे कोई भी इस तरह की हरकत नहीं की जो किसी को नागवार गुजरे। फिर उसके बाद राजदेव भाई जब यहाँ पर कवरेज कर रहे थे, उनको जो है मारा जाना, उनके साथ मारपीट किया जाना, इसका बिल्कुल स्पष्ट सा मंतव्य है कि ये लोग मनबड़ हो गए हैं। इनको लगता है कि पत्रकार जब भी मिलेगा उसके साथ चाहे जो करेंगे कोई परिणाम नहीं आने वाला। इसका हमें सभी साथियों में आक्रोश है। जितने भी सुल्तानपुर के संगठन है, जितने पत्रकार साथी, सभी आक्रोशित हैं। जब तक उसके खिलाफ मुकदमा लिख करके उसको सस्पेंड करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम लोग तब तक कमिश्नर को जाने नहीं देंगे। उनकी गाड़ी के आगे बैठे रहेंगे, चाहे 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, उनको नहीं जाने देंगे हम। कराते भगा लीजिए ना, हमारे सारे साथी चाहते हैं। आप यही चाहते हैं हम लोग उठ जाए, गाड़ी का रास्ता खाली हो जाना। सूचना अधिकारी जी ऐसे बर्बरता होती रहे बार-बार। तरस जाएंगे खबरों के लिए, हम लोग बहिष्कार करेंगे, मुर्दाबाद कराएंगे अधिकारी जी। यहाँ पे डिप्टी कमांडेंट है, शी इज नॉट इवन द कमांडेंट, कमांडेंट नहीं है। मैं सिर्फ इनको यहाँ पे नहीं लिखूंगा, कमांडेंट को भी लिखूंगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल हम इंश्योर करेंगे। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो देखिए, आप कोई भी गड़बड़ करता है, ही कैन नॉट बी रिलेटेड, है ना? तो उसके खिलाफ जितनी बिल्कुल सर, ठीक, बिल्कुल हमारे दोस्त हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।